सभी को नमस्कार। मैं यमन हूं। मैं आईएमसी टीम 4191 का सदस्य हूं। आज मैं एफटीसी के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसे फर्स्ट टेक चैलेंज के नाम से भी जाना जाता है। एफटीसी 12 से 12 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स और इंजीनियरिंग कार्यक्रम है। 18 इस प्रतियोगिता में छात्र शुरुआत से रोबोट डिजाइन, निर्माण और प्रोग्रामर करते हैं। वास्तविक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं का उपयोग करना। हालांकि एफटीसी में मुख्य लक्ष्य केवल रोबोट बनाना और प्रतिस्पर्धा करना नहीं है, लेकिन समझने के लिए असल जिंदगी में इंजीनियरिंग कैसे काम करती है। छात्र विश्लेषण करते हैं कि कैसे सीखें, समस्याओं का विश्लेषण कैसे करें, समाधान विकसित करें और सुधार करें। परीक्षण के माध्यम से उनके डिजाइन। एफटीसी में रोबोट लेगो की तरह एक लयबद्ध प्रणाली नहीं है। इसके बजाय छात्र आमतौर पर उपयोग करते हैं अपने स्वयं के रोबोट बनाने के लिए धातु, प्लास्टिक और विशेष कनेक्शन घटक। किसी दी गई टीम के आधार पर प्रत्येक रोबोट में 4 मुख्य प्रणालियां होती हैं: तन्य प्रणाली, कार्यतंत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर। इन प्रणालियों को एफटीसी में समग्र रूप से एक साथ काम करना चाहिए। यहां तक कि एक छोटा सा डिजाइन निर्णय भी रोबोट के प्रदर्शन को सीधे प्रभावित कर सकता है। इसलिए एफटीसी रोबोट के निर्माण के लिए सावधानीपूर्वक योजना और परीक्षण की आवश्यकता होती है। यह एफटीसी को वास्तविक इंजीनियरिंग वातावरण के समान बनाता है। एफटीसी में छात्र कई भूमिकाएं निभाते हैं। वे केवल निर्माण या कोडिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि समस्याओं का परीक्षण और समाधान भी करता है। एफटीसी में एक छात्र मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में कार्य कर सकता है, एक प्रोग्रामर और एक ही समय में एक स्टेम इंजीनियर। एफटीसी में छात्र टीम वर्क, संचार और परियोजना प्रबंधन भी सीखते हैं। एफटीसी छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्र एक साथ मिलकर एक कार्यप्रणाली बनाते हैं। एफटीसी में हर साल एक नई टीम की घोषणा की जाती है और पूरे सीजन का निर्माण किया जाता है। यह हाल के वर्षों में टीमों ने अंतिम लक्ष्य को शामिल किया है: तला हुआ उन्माद, पावर प्ले, सेंटर स्टेज और गहरी टीमों में। ये टीमें यादृच्छिक नहीं हैं, वे वास्तविक दुनिया के विषयों से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए, गहरी टीम महासागरों और समुद्रों पर केंद्रित है, इसलिए टीमों को समुद्र प्रदूषण और समुद्री से संबंधित परियोजनाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र और स्थिरता। यह प्रतियोगिता क्षेत्र और स्कोरिंग तत्व और कार्य भी डिजाइन किए गए हैं उस टीम के अनुसार अनुभव को अधिक यथार्थवादी और अधिक सार्थक बनाना। करीब 2.5 मिनट में एफटीसी का काफी नुकसान हुआ। पहले 15 सेकंड स्वायत्त हैं, जहां रोबोट प्री रीडिंग कोड का उपयोग करके पूरी तरह से अपने आप चलता है। उसके बाद ड्राइव नियंत्रित अवधि शुरू होती है, जहां छात्र जॉयस्टिक प्रोग्रामिंग का उपयोग करके रोबोट को नियंत्रित करते हैं। प्रथम द्वारा प्रदान किए गए जावा या ब्लॉक आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किया जाता है। स्वायत्त मोड के दौरान टीमें अक्सर सिस्टम जैसे सेंसर और कैमरों का उपयोग करती हैं। निर्णय लेना। यह प्रक्रिया बहुत है वास्तविक दुनिया के रोबोटिक्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के समान। एक मजबूत एफटीसी रोबोट एक पूर्ण संरचना से शुरू होता है। अधिकांश एफटीसी रोबोट एल्यूमीनियम प्रोफाइल का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जो रोबोट का कंकाल बनाता है। ये प्रोफाइल हल्के लेकिन मजबूत हैं। सामान्यतः प्रकारों में चैनल, यू चैनल और टी स्लॉट सिस्टम। ये बहुत सारे लचीले डिजाइन हैं और असेंबली हैं। एफटीसी में एक अच्छा संरचना डिजाइन मैचों के दौरान स्थायित्व और स्थिरता सुनिश्चित करता है। मोटर द्वारा उत्पन्न बिजली उपयोगी नहीं है जब तक इसे सही ढंग से स्थानांतरित नहीं किया जाता। यह गियर स्टैम्प, बेल्ट और चेन का उपयोग करके किया जाता है। ये सिस्टम गति और टॉर्क को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, छोटे गियर को बड़े गियर से जोड़ने से टॉर्क बढ़ता है, लेकिन गति कम कर देता है। इसे विपरीत तरीके से करने से गति तो बढ़ जाती है, लेकिन टॉर्क कम हो जाता है। बेल के तने शांत और अधिक लचीले होते हैं, जबकि परिवर्तन की जड़ें मजबूत होती हैं, लेकिन सावधानीपूर्वक संरेखण की आवश्यकता है। इन तनों की दिशा और स्थान रोबोट के चलने के तरीके को भी प्रभावित करते हैं। एफटीसी में मोटर्स परिभाषित करते हैं कि रोबोट कैसे व्यवहार करता है।
सभी एफटीसी मोटर 12 वोल्ट टीसी मोटर हैं, लेकिन उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। टेट्रिस मोटरें मजबूत और टिकाऊ होती हैं, लेकिन भारी मोटरों के साथ नए बहुमुखी हैं और आमतौर पर कई डिजाइनों में उपयोग किए जाते हैं। मैट्रिस मोटर्स कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर हैं, लेकिन भारी कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। रेव एचटी हेक्स मोटर्स आधुनिक हैं, सार्थक और सटीक नियंत्रण के लिए एनकोडर शामिल है। कोर हेक्स मोटर्स छोटे होते हैं और लाइट वाले और सटीक तंत्र के लिए उपयोग किए जाते हैं। रोबोट के लिए सही मोटर चुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत मोटर का उपयोग कम कर सकता है दक्षता या यांत्रिक समस्याओं का कारण। नियंत्रण प्रणालियों को नियंत्रण केंद्र द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो कि कार्य करता है रोबोटों का मस्तिष्क। यह बैटरी से बिजली प्राप्त करता है और इसे सभी घटकों में वितरित करता है। मोटर, सेंसर और सर्वो सभी इस हब से जुड़े हुए हैं। यदि अधिक बंदरगाहों की आवश्यकता है और विस्तार केंद्र जोड़ा जा सकता है, नियंत्रण केंद्र भी चलाता है कोड जो रोबोट को नियंत्रित करता है। उचित वायरिंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व कनेक्शन सिस्टम विफलताओं का कारण बन सकता है। सेंसर रोबोट को उसके वातावरण को समझने और उसके साथ बातचीत करने की अनुमति देते हैं। और स्कोरिंग तत्व। दूरी सेंसर अल्ट्रासोनिक या ऑप्टिकल तरीकों का उपयोग करके माप सकते हैं कि वस्तुएं कितनी दूर हैं। रंग प्रणाली सेंसर विभिन्न सतहों या गेम तत्वों का पता लगाते हैं। स्पर्श सेंसर पता लगाते हैं भौतिक संपर्क, चुंबकीय स्विच, चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाएं। ईएमओ अभिविन्यास, कोण और संतुलन को मापता है। पोटेशियम मीटर का उपयोग स्थिति या कोण मापने के लिए किया जाता है। कुछ तंत्रों में विश्वसनीयता के लिए सही सेंसर का सही ढंग से उपयोग करना आवश्यक है। प्रदर्शन विशेष रूप से स्वायत्त मोड में। चेसिस रोबोट सभी प्रणालियों और तंत्रों का आधार है, इस पर बने हैं, जबकि डिजाइन चेस संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। टैंक साइड चेस है, सरल और स्थिर, लेकिन इसमें सीमित गति के विकल्प हो सकते हैं। विभिन्न चेस डिजाइनों का उपयोग किया जा सकता है रणनीति और खेल की आवश्यकताओं के आधार पर। इसके अलावा कई प्रकार की अलग अलग ड्राइव होती हैं। रेलगाड़ियां ड्राइव ट्रेन यह निर्धारित करती है कि रोबोट मैदान पर कैसे चलता है। टैंक ड्राइव सबसे अधिक में से एक है। सामान्य प्रणालियां जो अपनी सरलता और नियंत्रण के लिए जानी जाती हैं। मैकेनिक और ड्राइव विशेष पहियों का उपयोग करते हैं जो रोबोट को सभी दिशाओं में चलने की अनुमति देते हैं। पार्श्व सहित केवल ड्राइव समान है, लेकिन नियंत्रण में थोड़ा अधिक जटिल प्रणाली है। सही चुनना रेटिंग गेम की रणनीति और आवश्यक कम नियंत्रण पर निर्भर करती है। तो सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह वीडियो एफटीसी के बारे में स्पष्ट और उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा।